चलिए फिर से आगे की खबरों के लिए लौटते हैं स्टूडियो, जहां पर मौजूद हैं सहयोगी प्रियंका। जी प्रियंका। शुक्रिया हेमंत। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज दुनिया भर में यूएनओ की ओर से वर्ल्ड क्लीन एयर ब्लू स्काई डे मनाया जा रहा है, लेकिन प्रदेश में हवा की गुणवत्ता की बात की जाए तो ये काफी खराब हो चुकी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स PM 2.5 के मामले में 2021 के साल भर के औसत में राजस्थान का भिवाड़ी दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बनकर सामने आया। ऐसे राजस्थान के अहम शहरों के एयर पॉल्यूशन के मामले में हालात चिंताजनक हैं, जिस वक्त पर रहते चिंतन मनन करना बेहद जरूरी है। ना तो ये कोई धुंध है और ना ही सुबह की तस्वीर। ये तस्वीर है प्रदूषण की। बढ़ते प्रदूषण के चलते दिन में भी लोगों को गाड़ियां लाइट जलाकर चलानी पड़ रही हैं। प्रदूषण के चलते राजस्थान के कई शहरों में हवा काफी जहरीली बन गई है। एयर क्वालिटी इंटरनेशनल इंडेक्स के मुताबिक साल 2021 में दुनिया के 100 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में भारत के 62 शहर शामिल हैं। ये अध्ययन दुनिया के 3000 शहरों पर किया गया था, जिसमें सबसे खराब स्थिति राजस्थान के भिवाड़ी शहर की है। भिवाड़ी दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में नंबर 1 है। वहीं जोधपुर 45वें, कोटा 69वें, जयपुर 70वें और पाली 72वें स्थान पर है। अगर टॉप 100 सिटीज के बाहर की बात करें तो टॉप 200 सिटीज में अजमेर 164वें स्थान पर और अलवर 179वें स्थान पर है। हर साल दुनिया भर के एयर पॉल्यूशन के हालात पर गहन निगरानी के बाद में एयर विजुअल्स की ओर से ये लिस्ट जारी की जाती है। साफ है, देश में प्रदूषण के इन हालात का लोगों के स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक असर होगा। जब सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जिसमें 2.5 के कण होते हैं वो हमारे श्वसन नली में जा करके, तो सबसे पहले वो हमें ज़ुकाम की तरफ ले जाएगा, गला ख़राब होता है, फेफड़ों में जाता है और उसके बाद में फिर एक सीरीज़ ऑफ डिजीज़ शुरू हो जाते हैं। उसमें दमा, उसमें सांस की अलग अलग तरह की बीमारियां ये होती हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, व्हीकल्स भी हैं, अपना रोड डस्ट भी है, ये सारे इश्यूज़ हैं और इस पे अभी सभी शहरों जितने भी नॉन अटेनमेंट सिटीज़ हैं उन सब में एक्शन प्लान बनाए जा रहे हैं, जिसके बाद ये जितने इश्यूज़ हैं, चाहे वो रोड डस्ट से रिलेटेड हों, व्हीकल पोल्यूशन के हों, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को, उनको एड्रेस किया जाएगा। एक इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान बनेंगे हर शहर में, जहाँ पे जो भी डिफरेंट एजेंसीज़ हैं जो उनके जिम्मेदार हैं वो सब मिलके इस पोल्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। भले ही दुनिया भर में आज यूएनओ का वर्ल्ड क्लीन एयर डे मनाया जा रहा हो, लेकिन राजस्थान में प्रदूषण की स्थिति में कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे में प्रदेश में बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम पर किए जा रहे प्रयासों पर बड़ा सवालिया निशान भी खड़ा हो रहा है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए अरबाज अहमद की रिपोर्ट। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजधानी जयपुर से खबर है। जयपुर के SFS मानसरोवर में आज मंदिर के जीर्णोद्धार के मामले को लेकर राजनीति गर्मा गई। यहां माली समाज के एक मंदिर का जीर्णोद्धार किया जा रहा था, जिसे हाउसिंग बोर्ड ने सड़क किनारे बताकर रुकवा दिया। साथ ही इस पर निगरानी के लिए गार्ड भी लगा दिए। स्थानीय निवासियों ने इसका विरोध किया और समिति के पदाधिकारियों के खिलाफ थाने में FIR दर्ज कराने पहुंच गए। सांगानेर विधायक अशोक लाहोटी के नेतृत्व में लोगों ने प्रदर्शन किया। लाहोटी का कहना है कि राज्य सरकार के इशारे पर सरकारी एजेंसियां हिंदू मंदिरों के मामले में तुष्टीकरण का रवैया अपना रही हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाद में मानसरोवर कार्यालय पे प्रदर्शन किया। सेक्टर 4 में हाउसिंग बोर्ड बनने से पहले माली समाज ने एक मंदिर बनाया था। उस मंदिर का जीर्णोद्धार का काम वहाँ के स्थानीय विकास समिति के लोग कर रहे थे। हाउसिंग बोर्ड ने केवल पहले बंद कराया, बंद कराने के बाद वहाँ गार्ड लगाया, गार्ड लगाकर स्थानीय लोगों के खिलाफ FIR थाने में भेजी, जो ना तो हाउसिंग बोर्ड का अधिकार है और ना मंदिरों के निर्माण में इस प्रकार की प्रैक्टिस कभी की गई। इस प्रकार की मंदिर विरोधी, हिंदू विरोधी गतिविधियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
सरकार के विभाग भी गलतियां करते हैं और उसमें सुधार भी। यह अलग बात है कि इसमें वर्षों का वक्त लग जाता है। हम बात कर रहे हैं जयपुर शहर के विकास का जिम्मा संभालने वाले जेडीए की। इसने 8 साल पहले गलती से जेएलएन के सामने के पार्क के निजी जमीन को सरकारी मिलाकर फेसिंग कर दी। अब उसे सुधारने की कवायद की जा रही है, लेकिन इस बीच सबसे बड़ी बात यह रही कि यहां तैयार किया गया जॉगिंग ट्रैक भी तोड़ दिया गया, जिसका स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया। जेडीए ने करीब 40,000 वर्ग मीटर में 2 पार्क विकसित किए थे। समय राजधानी जयपुर के WTP के बाहर जेडी की ज़मीन पर बने पार्क में मौजूद हूँ। आदिनाथ पार्क इसे कहते हैं, और जहाँ पर कि जेडी ने अपने डेवलपमेंट करके यहाँ पर पार्क का निर्माण कराया था, लेकिन निर्माण के दौरान में ऐसी गलती करी कि उस गलती को अब तक जो है भुगतना पड़ा। निजी खातेदारी की जो ज़मीन थी उसके ऊपर जेडीए ने तब समय रहते ध्यान नहीं दिया था। इस वजह से यहाँ पर फेंसिंग जो करवाई गई थी वो गलत तरीके से कर दी गई थी। अब उसे उखाड़ करके 8 साल बाद में इसे जेडीए ठीक करवा रहा है, और ये खर्चा जो है दोबारा से जेडीए को अपना यहाँ पर वहन करना पड़ रहा है। गलती जेडीए के अधिकारियों की रही है और जो कर्मचारियों की रही है उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई होगी ये तो ज़रूर देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ा खमियाजा ये जो यहाँ पर एथलेटिक ट्रैक या वॉकिंग ट्रैक जिसे हम कहते हैं लोगों के लिए यहाँ पर मॉर्निंग वॉक के लिए जो ट्रैक बनाया गया है वो पूरे की पूरे तरीके से यहाँ पर खोद दिया गया है, और जिसकी वजह से जो स्थानीय नागरिक है यहाँ पर जो मॉर्निंग वॉक के लिए पहुँचते हैं वो लगातार यहाँ पर जेडीए के अधिकारियों के सामने अपनी बात पहुंचा रहे हैं कि इस एथलेटिक ट्रैक को, इस वॉकिंग ट्रैक को जो है ठीक किया जाए, ताकि यहाँ पर जो सुबह सुबह व्यायाम के लिए पहुंचते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए पहुंचते हैं, उन लोगों के लिए राहत मिल सके। लेकिन फ़िलहाल जो है जेडीए की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब तक कि ये फेंसिंग का काम पूरी तरह से नहीं होता है तब तक ये जो काम है उसको वापस से दोबारा शुरू नहीं किया जा सकता। लेकिन लापरवाही की हद आप ये देखिए कि किस तरह से जब डिमार्केशन किया गया था जेडीए की ज़मीन का, तब गलत तरीके से जो है वो फेंसिंग यहाँ पर की गई थी, और अब उसे सुधारने की जो कवायद है वो जेडीए दोबारा कर रहा है। महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। और अब बात टोंक की। टोंक में पूर्व सरपंच हनुमान हनूतिया की मौत मामले में आज किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों ने एसपी मनीष त्रिपाठी को ज्ञापन सौंपा और स्थानीय विधायक की मिलीभगत का आरोप लगाया। वहीं इस मामले में जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई करने की मांग की गई। इस दौरान एसपी कार्यालय में विधायक प्रशांत बैरवा और टोंक पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। सांसद किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने एसपी से मुलाकात कर 10 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया। पूरे मामले में किरोड़ी लाल मीणा ने राजनीतिक षड्यंत्र और पुलिस की लीपापोती बताई है। वहीं एसपी मनीष त्रिपाठी ने कहा कि अब इस मामले की उच्च स्तर के अधिकारी से जांच कराई जाएगी। सरपंच साहब का मर्डर हुए 1 साल हो चला, और पहले षड्यंत्र रच के हार्ट अटैक बताया, फिर अब षड्यंत्र रच के आत्महत्या की कहानी बनाई जा रही है। जबकि एफएसएल रिपोर्ट जो 8 महीने बाद आई उसमें स्पष्ट रूप से पॉइजन आया है, जहर आया है, यानी कि उनकी हत्या की गई है, उनको मारा गया है, और पुलिस हाथ पर हाथ रख के बैठी है। इसलिए मजबूरी में आज हजारों की तादाद में एसपी साहब से हम लोग मिलने आए। हमने उनको कह दिया है कि चूँकि 10 अक्टूबर 2021 को उनकी हत्या की गई थी, 9 अक्टूबर 2022 तक याता का हत्या का पता कर दे, नहीं 10 अक्टूबर 2022 को फिर आक्रामक आंदोलन किया जाएगा। और
खबरों में आगे बढ़ेंगे। पंचायती राज राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा की अपील के बाद भी सरपंचों के गुट का धरना जारी है। राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने सरपंचों से धरना खत्म करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी मांगे जायज हैं और वे जल्द ही मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। मंत्री की अपील के बाद सरपंच काम पर तो लौट गए, लेकिन एक गुट का धरना अभी भी जारी है। दूसरे गुट ने संजय नेहरा को सरपंच संघ संघर्ष समिति का अध्यक्ष बनाया है। दूसरी तरफ राजेंद्र गुढ़ा ने अपनी ही सरकार के मंत्री को घेरा है। पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा को लेकर उन्होंने कहा है कि कैबिनेट मंत्री रमेश मीणा को धरने की जानकारी ही नहीं है, जबकि मंत्री होने के नाते उन्हें इसकी जानकारी होनी चाहिए थी। और अब एक खबर सभी बेटियों को प्रेरणा देने वाली। भारतीय रेलवे 177 साल पुराना है। 177 सालों से रेल की कमान पुरुषों के हाथों में रही है। ट्रेन में बतौर लोको पायलट शुरू से ही पुरुषों का दबदबा रहा है, लेकिन यह मिथक अब टूटने लगा है। लड़कियों ने अब ट्रेन की स्टीयरिंग अपने हाथों में ले ली है। केवल उत्तर पश्चिम रेलवे में 40 लड़कियां असिस्टेंट लोको पायलट बन गई हैं और हजारों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचा रही हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। ये है ममता शादीशुदा हैं। वो अपना घर भी बखूबी संभाल रही हैं और रेलगाड़ी को भी। ममता भारतीय रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट हैं। अगली बार जब भी आपको ममता जैसी कोई बेटी ट्रेन चलाते हुए नजर आए तो चौंकिएगा मत, क्योंकि अब रेलगाड़ी की कमान भी महिलाओं के हाथों में है। पिछले 117 साल से भारतीय रेलवे में लोको पायलट की कमान पुरुषों ने संभाल रखी थी, लेकिन अब पुरुषों के साथ ही महिलाओं ने भी पूरे आत्मविश्वास के साथ रेल इंजन की स्टीयरिंग थाम ली है। कई चुनौतियों के बाद भी वे रेलवे विभाग की रफ्तार कम नहीं होने देती, क्योंकि हमारी बेटियां किसी से कम नहीं, पुरुषों से कंधा मिलाकर कदम ताल कर रही हैं। इक्वलिटी जब ये बोलते हैं कि जेंडर इक्वलिटी का बोला जा रहा है, तो जॉब में भी ऐसा कुछ भी नहीं है बचा। जब मतलब हर फील्ड में आपको फोर्स में मिल रही है, फाइटर प्लेन में मिल रही है, तो ट्रेन तो बहुत इजी हो जाता है। और यहाँ पे मतलब जेंडर इक्वलिटी का लेके चले तो ऐसा कुछ भी नहीं है और आज हर जगह। आमतौर पर लड़कियां अपने लिए डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, प्रोफेसर का जॉब चुनती हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है जब भारत की बेटियां रेलवे में लोको पायलट के तौर पर भी नजर आ रही हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे में अब तक 40 लड़कियां असिस्टेंट लोको पायलट बन चुकी हैं। विभाग इस बात से बेहद खुश है और विभाग चाहता है कि इस फील्ड में ज्यादा से ज्यादा लड़कियां आएं। जिनमें नारियों का अभी बोलबाला कम है, उस पे उनका हमारा बहुत ही स्ट्रेस है। और जैसे लोको पायलट की बात अपनी कही, तो एक बहुत ही पुरुष प्रधान ये कार्य रहा है और उत्तर पश्चिम रेलवे पर अब लगातार काफ़ी संख्या में महिलाओं की इसमें वृद्धि हो रही है। वर्तमान में लगभग 40 ऐसी महिलाएं हैं जो कि लोको पायलट या सहायक लोको पायलट के रूप में कार्य कर रही हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के चारों मंडल में से जयपुर मंडल में अब तक 3 लड़कियां असिस्टेंट लोको पायलट बन चुकी हैं और अलग अलग रूट्स पर रेलों की कमान संभाल रही हैं। ममता मीणा जैसी लोको पायलट चाहती हैं कि दूसरी लड़कियां भी इस पेशे में आएं और तमाम मिथकों को तोड़ डालें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। देश भर में शायद ही कोई ऐसा फील्ड बचा होगा जहां महिलाओं ने अब तक परचम ना लहराया हो, चाहे वो माउंट एवरेस्ट की चोटी हो या फिर लड़ाकू विमान उड़ाना। अब उत्तर पश्चिम रेलवे में महिलाओं के हाथों रेलवे की कमान भी आ चुकी है। पूरे उत्तर पश्चिम रेलवे में लगभग 40 असिस्टेंट लोको पायलट इस समय काम कर रही हैं और मेरे साथ इस समय ममता मौजूद हैं। ममता इस रेल को यहाँ से जयपुर जंक्शन से सादुलपुर लेकर जा रही है, जिसमें हजारों यात्री इस समय मौजूद हैं। ममता ने ये करियर चुना है बतौर असिस्टेंट लोको पायलट, लीग से हटकर। ममता का मानना है कि चुनौतियाँ हर फील्ड में हैं, लेकिन आप उसे कैसे हैंडल करते हैं ये आपको तय करना है। ममता अपनी इस प्रोफाइल से बहुत खुश हैं और चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां इस पेशे में आएं। कैमरामैन यासिन के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18, जयपुर।
और अब एक नजर डालेंगे